क्योंकि हम बच्चे हैं, नौटंकी तो हम करते ही हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली। वर्ल्ड का इजीएस्ट एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं उठी हूँ लेट से, क्योंकि आज स्टडी हॉलीडे है और स्टडी हॉलीडे टीचर्स देते हैं कि बच्चे जल्दी उठ के पढ़ाई शुरू करें और शाम तक अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जल्दी सो जाएं। लेकिन हम छुट्टी का पूरा आनंद उठाते हैं। कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं क्योंकि हमें लेट तक बैठ के पढ़ने की आदत है। यस। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए मम्मा, तो आपने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में? बटर ब्रेड वाह, यम्मी यम्मी बटर ब्रेड। और आलू वाला सैंडविच अच्छा लगता है। लेकिन ये बोल रही थी मुझे कल कि मैं एग्ज़ाम में लेकर जाऊंगी आलू वाला सैंडविच, इसीलिए मैंने फिर आज बटर ब्रेड बना दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हो चुके हैं। मैंने सोचा कि हम जल्दी ही रेडी हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अरे एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं, एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि कल एक ही दिन में मेरे दो एग्ज़ाम्स हैं। क्या आपके भी एक ही दिन में दो एग्ज़ाम्स होते हैं? लेकिन मेरे तो कल है। अब मेरा क्या होगा? जैसे बाकी एग्जाम्स अच्छे गए हैं वैसे ये भी जाएंगे। 2 एग्जाम्स जीके एंड वैल्यू एजुकेशन। सुनने में कितने इजी है ना कि एक एक वर्ड का आंसर होता है, लेकिन जब एक ही बार में बुक भी ना खोली हो तब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। टीचर्स भी इन दोनों सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। स्मायरा के सारे एग्जाम्स अच्छे हो ही रहे हैं विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। आप भर भर के कमेंट्स करते हो, ऑल द बेस्ट लिखते हो। एक ये भी कारण है कि स्मायरा के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। और एसएसटी का एग्जाम तो बताओ कैसा गया आपका? एसएसटी का एग्ज़ाम तो इतना इजी था, मुझे लगता है वर्ल्ड का इजीएस्ट एग्ज़ाम था वो। तो स्मायरा को हम आज ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा देंगे। उससे पहले मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। जैसे मैंने एक व्लॉग में आपके कमेंट्स पढ़े थे, आपको रिप्लाई दिया था और उसमें मुझे 2-3 कमेंट्स ऐसे मिले कि दीदी आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो हमारा लास्ट व्लॉग वैसे तो है होली वाला, और उससे लास्ट जो व्लॉग था लेट नाइट स्टडी एग्जाम रूटीन, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। टोटल 154 कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि मेरे एग्जाम्स अच्छे हो। जिन्होंने सबसे पहले इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक ये सब लिखा है, उनको थैंक यू सो मच। जो डिफरेंट कमेंट्स हैं उनका मैं एक बार पढ़ती हूँ। दीदी ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो ये कन्नड़ा यहाँ कर्नाटका का लोकल सब्जेक्ट है। जैसे ये पंजाब का पंजाबी होता है, महाराष्ट्र का मराठी होता है, तो स्टेट की जो लैंग्वेज होती है ये यहाँ कर्नाटका की लैंग्वेज है और ये कंपलसरी है। पहले होती थी फर्स्ट या सेकंड तक कंपलसरी, लेकिन जब स्मायरा ने फर्स्ट सेकंड क्रॉस की तो अभी सुनने में आ रहा है कि टिल 10th कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है, लेकिन स्मायरा बहुत अच्छे से सीख रही है। और एक कमेंट आया है, स्मायरा एक चैलेंज करो, स्पीकिंग कन्नड़ा फॉर 24 आवर्स। नहीं, ये मुझे नहीं होगा। ये करेंगे बट अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्मायरा को बोलनी प्रॉपर से नहीं आती है। तो जब ये और 2-3 सालों में प्रॉपरली बोलना सीख जाएगी, जैसे ये हिंदी में आपसे बात करती है, इंग्लिश में करती है, तब हम डेफिनेटली ये व्लॉग आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि स्मायरा जल्दी बोलना भी सीखे। एक कमेंट है, ईटिंग आइसक्रीम फॉर 24 आवर्स, ईटिंग गोलगप्पा चैलेंज फॉर 24 आवर्स। लेकिन ये सब होगा पॉसिबल एग्जाम्स ओवर होने के बाद, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। गर्मी में इतनी आइसक्रीम खाएगी, इतने गोलगप्पे खाएगी, तो उसके बाद 2 महीने है रेस्ट करने के लिए। अगर तबीयत अपसेट हो भी गई तो हम रेस्ट कर सकते हैं। किसी ने लिखा है कि स्मायरा को स्टेशनरी खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टेशनरी में स्मायरा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है वो आप ही बताओगे? मुझे तो सब कुछ ही पसंद है, आप सबको पता है कि मुझे स्टेशनरी पसंद है। मुझे स्टेशनरी आइटम का कुछ भी मिल जाए मैं तो खुश हो जाती हूँ। हाँ, बस मिल गया आपको आंसर। स्मायरा एक कमेंट ना आपको, मतलब इस व्लॉग में नहीं, किसी व्लॉग में मैंने देखा था और उन्होंने लिखा था कि आप नौटंकी बहुत करते हो। क्योंकि हम बच्चे हैं, नौटंकी तो हम करते ही हैं। होप आपको आपका आंसर मिल गया। स्मायरा अपना टॉयज कलेक्शन दिखाओ, जल्दी दिखाएंगे। एक बार एग्जाम्स ओवर हो जाएं, आप सबकी सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी। जो जो चैलेंज आप हमें सजेस्ट कर रहे हो, 10,000 स्टेशनरी चैलेंज। ओह माय गॉड, मजा आएगा। देखो आप ऐसे ऐसे चैलेंजेस को लिख देते हो ना तो ये सुन के खुश हो जाती है। फिर ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट है। और एक कमेंट है कि स्मायरा का हेयर केयर रूटीन, मतलब आप स्मायरा के हेयर की केयर कैसे करते हो? तो सीरियसली बताऊं आपको, आई स्वेयर कि मैं स्मायरा के हेयर का केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ। स्मायरा आप ही बता दो। नहीं,
नहीं हो पाती क्योंकि हम स्टडी पे फोकस दें या अपने हेयर पे फोकस दें। हेयर की केयर तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्पेशल मैं नहीं करती हूँ स्मायरा के हेयर के लिए। ये नेचुरली हेयर की लेंथ जो है इसकी है, और मेन बात ये कोई ऑयल यूज़ नहीं करती है। कभी मैंने इसके सिर में सीरम नहीं लगाया, एक्सेप्ट जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वो हेयर रफ हो जाते हैं, तब हल्का सा मैं इसके सीरम लगाती हूँ। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक ही शैम्पू से नहाती है। पहले हिमालय, शायद मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई हुई है, काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले हिमालय का शैम्पू मैं यूज़ करती थी इसके लिए, अब मैंने हिमालय को छोड़ दिया है। अब मैं लॉरियल का शैम्पू यूज़ करती हूँ जो मार्केट में ईजीली अवेलेबल होता है। बस वीक में एक बार ही इसका हेड वॉश करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती हूँ। सिर्फ यही एक है क्योंकि ज़्यादा हेड वॉश करने से शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं, आजकल पानी भी आपको पता है ऐसा आ रहा है, तो उस वजह से बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। और बेंगलोर का पानी तो, अगर आप बेंगलोर से या कर्नाटका से हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बोरवेल का पानी होता है, उससे बाल बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं स्मायरा का ज़्यादा हेड वॉश नहीं करती हूँ, हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। और कॉम करते हैं। आपने कभी इसके हेयर स्टाइल्स भी अच्छे से नहीं देखे होंगे क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता है, और दूसरा आप लोग वैसे स्मायरा को इतना प्यार, इतनी सपोर्ट देते हो कि मुझे इसको सजाने संवारने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसी है वैसी आपके सामने हाजिर होती है। ये भले व्लॉग है, भले वीडियोस है, तो कभी कभी इसके बाल ओपन होते हैं, कभी नॉर्मल सा क्लिप लगा होता है या हेयर बैंड लगा होता है, दैट्स इट। तो स्पेशल हेयर केयर रूटीन कोई भी नहीं है। अगर इन फ्यूचर में अगर स्मायरा के हेयर की केयर कभी करूँगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। स्मायरा A to Z स्टेशनरी शॉपिंग चैलेंज व्लॉग लेकर आओ, वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। स्मायरा के लिए रियल वाली कैट लेकर आओ, एक कैट काफी है, ये बहुत परेशान करती है। मैं परेशान करती हूँ और क्या बाकी तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट से भरे पड़े हैं कमेंट्स। उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसी स्मायरा को अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते रहा करो, और उसकी बहुत ज़रूरत है स्मायरा को। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जो पेंडिंग रह गए हैं या आने वाले व्लॉग्स के कमेंट्स होंगे, मैं रीड डेफिनेटली करूँगी आपके नाम के साथ। अब बारी आती है स्टडी करने की, तो स्मायरा पहले आपको जीके का सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर वैल्यू एजुकेशन का? वैल्यू एजुकेशन का। वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन के वैसे तो 3 चैप्टर्स ही हैं, लेकिन पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें ये टॉपिक है, वो है, ये है, वो है, और उसके लिए, उसको क्लियर करने के लिए पहले हमें चैप्टर रीड करना पड़ेगा, स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, और ये सारे स्टोरी बेसिस चैप्टर्स हैं। और उसके बाद जो जीके की बुक है उसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं स्मायरा? 18। और जीके में देखो, मून द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, साइंस वाले चैप्टर्स देखो, मैथ्स वाला बैकस का चैप्टर है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या जीके में आजकल आने लग गया है बच्चों के लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका चैप्टर है? मैथ्स का। ये तो आता ही होगा ना, अभी मैथ्स का पेपर तो चला गया है, हमने ये चैप्टर रीड किया था। ओशंस, मशीन्स, मोस्टली साइंस के टॉपिक्स हैं, कर लेंगे। तो चलो स्मायरा अब रीडिंग करना शुरू करते हैं। ओके। वैल्यू एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग थी ना, और मम्मा ने जो ट्रिक्स दी, एग्जांपल्स दी, उससे तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई कि स्मायरा को चैप्टर्स के नाम भी याद हो गए चैप्टर में जो था वो तो याद करना ही करना था एग्जाम के लिए, चैप्टर का नाम भी याद हो गया। बता दो एक बार कौन कौन सा चैप्टर था? डोंट बी ग्रीडी, शो गुड एटिकेट्स और बी रिस्पॉन्सिबल। ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी तीनों चीजें यूज करते हैं। रिटन प्रैक्टिस हम इवनिंग में करेंगे। लंच में मम्मा ने मेरे लिए बनाया है सोयाबीन और आलू की सब्जी, साथ में रोटी, कर्ड, सैलेड और वाह मैंगो। जब मैं छोटी होती थी ना, मैं खाने के साथ मैंगो खाती थी, और इस साल सीजन का मैंगो मैं खाने के साथ पहली बार खा रही हूँ और शक्ल से बहुत मीठा मैंगो लग रहा है, मैंने टेस्ट नहीं किया, जस्ट कट कर दिया। पहले यही टेस्ट करते हैं। हाँ, अगर मीठा हुआ तो खाने के साथ खा लेना, नहीं तो रख देना, रात को मैंगो शेक बनाने के काम आएगा। ब्यूटी फैमिली, सबसे पहले आपको
स्नैक्स टाइम हो चुका है और इसको हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को चाहिए। तो यूट्यूब फैमिली की डिमांड भी पूरी हो गई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और स्मायरा को भी एंजॉय हो जाएगा। देख लो, इसने तो देख लिया है गोलगप्पे। 24 आवर्स तो नहीं, लेकिन थोड़े से तो खा सकते हैं, एक टाइम तो खा सकते हैं। पानी भी रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको ड्राई पूरी ज़्यादा पसंद है। यूट्यूब फैमिली, आपको क्या पसंद है, ड्राई पूरी या पानी पूरी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओरल प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है। मम्मा ने नोटबुक पे मुझे काम लिख के दे दिया है। देखो मुझे कितना सारा काम लिखना है और रिटन प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और अब मैं लिखूँ तो लिखूँ कैसे, क्योंकि लाइट ही चली गई है। और ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये फ्लैश लाइट है मोबाइल की, और अगर मैं फ्लैश लाइट में लिखूं तो मोबाइल भी डाउन हो जाएगा। दोपहर से लाइट नहीं है, पावर बैकअप भी नहीं है हमारे पास, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और स्मायरा के 2 एग्जाम्स हैं, रिटन प्रैक्टिस दोनों सब्जेक्ट्स की पड़ी है ना अभी। यस। कर क्या सकते हैं फिर, ये हमारे हाथ में नहीं है ना, पावर कब जाए कब आए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। चलो 1 मिनट, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ, ठीक है? पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो गया है और लिफ्ट नहीं है, लाइट नहीं है, इसीलिए लिफ्ट नहीं है। चलो स्टेयर्स से अब हम कोई जुगाड़ ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि स्मायरा का एग्ज़ाम है, पढ़ाई ज़रूरी है। सामने वाली बिल्डिंग में लाइट है क्या? या जनरेटर चल रहा है शायद, है ना? हाँ, जनरेटर है। फाइनली मम्मा ने मेरे लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया है। हम आ चुके हैं कार में और देखो यहाँ पे तो लाइट भी है। डबल लाइट हो गई है और ऊपर से मोबाइल की फ्लैश भी चल रही है। और एसी भी है। गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन मैं ज्यादा देर तक व्लॉग शूट नहीं करूंगी। फोन डाउन हो चुका है, कभी भी बंद हो सकता है, और पावर पता नहीं कब आएगी, लेकिन स्टडी जरूरी थी इसीलिए। और सुना है स्मायरा कि अगले 2-3 दिन पावर का ऐसे इशू रहने वाला है हमारे एरिया में। क्या 2-3 दिन हम गाड़ी में बैठेंगे? नहीं, गाड़ी में क्यों बैठेंगे, हम दिन में पढ़ाई खत्म कर लेंगे। ओके। फ्रेंड्स, लाइट आ चुकी है और मैंने बैग भी पैक कर लिया है। पीछे आप रोशनी देख सकते हैं। पहले कितना अंधेरा था ना। यस। और ऑलमोस्ट स्मायरा ने रिटन प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। लाइट आई और ये वाली लाइट चली गई। और 1.5 आवर हम बैठे रहे हैं गाड़ी में, अभी जाके पावर आई है, तो अभी हम ऊपर चलते हैं। फैमिली डिनर करते हैं और मम्मा ने मेरे लिए बनाई है ग्रीन दाल। बहुत दिनों के बाद, नहीं तो आपको व्लॉग्स में तो येलो दाल ही देखने को मिलती है। सही बात बोली स्मायरा ने, आज मैंने ग्रीन मूंग की दाल बनाई है और आज मैं अपने हाथों से स्मायरा को खाना खिलाऊंगी। ओह वाव। और स्मायरा को खाना खिलाते खिलाते मुझे एक बात याद आ गई। आपका कमेंट था एक्चुअल में वो, कि दीदी आप जब देखो व्लॉग में स्मायरा को खाना देते हो या स्मायरा के पापा को देते हो, आप खाना नहीं खाते हो क्या? खाना तो मैं खाती हूँ, बिना खाना खाए मैं स्मायरा को कैसे बढ़ाऊंगी, स्मायरा का कैसे ध्यान रखूंगी। कई बार तो हम एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, कई बार इन दोनों को खाना दे देती हूँ, मैं एंड पे खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर माँ ऐसे ही करती है, पहले अपने बच्चे को खाना खिलाती है, घर में बाकियों को खाना खिलाती है, फिर बाद में खुद खाती है। लेकिन छुट्टी वाले दिन हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सैलेड तो अपने आप खा लो या ये भी मैं खिलाऊँ? फ्रेंड्स, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और देखो टाइम कितना हो गया है, 12 o'clock होने वाले हैं। और मम्मा मेरे लिए लेकर आए हैं ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे ऑल द बेस्ट लिखना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।